एक दो दिन पहले एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें फेमस लाइव स्ट्रीमर और आर्टिस्ट अर्पित बाला अपने कॉन्सर्ट में काफी गुस्से में दिख रहा था और इसी गुस्से में उसने कुछ आगे ऐसा कर दिया जो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था। उसने अपने ही फैंस पे थूक दिया। कैन यू बिलीव इट? अपने ही फैंस पे थूक दिया बंदे ने। उसके बाद भर भर के गंदी गंदी गालियां भी दी। मगर क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना। तो हुआ तो है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हुए अर्पित ने कुछ ये कहा। एक बोतल उड़ते हुए आती है और मेरे इधर लगती है। उससे पहले भी लोग स्टेज पे एक दो ऐसी बोतल फेंक चुके थे। दूसरी बोतल मेरी आंख पे पड़ी ना, मेरा पूरा फ्लो टूटा। और उस गुस्से में जो चीज़ मैंने आगे बोली और जो मैंने किया, क्या वो जायज़ था? ये सारी चीज़ें तब तक ठीक लगती हैं जब आपके किसी ने ऐसे हल्का सा ऐसे कुछ पोक कर दिया। बट जब आपके चेहरे पे कोई चीज़ फेंकी जाती है ना भाई, वो ना डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होता, वो एक तरीके से आई वुड से सेफ्टी हैज़ार्ड। प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने मुझे मारा तो वहाँ पे जो ग्रुप वाले लड़के थे, जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ऐसे ऐसे होने लग गए, जैसे मैंने देखा नहीं है उन लोगों को। मैंने उनको गालियाँ दी, सब कुछ दी, और जैसे ही वो गाली गलौच हुई तो वो लोग भी देने लग गए। मैंने उनके ऊपर थूक दिया। वो नहीं करना चाहिए था मुझे, कि अगर आप मेरी जगह पे होते। आप लोगों को लगता है कि मेरा एक पर्सोना है कि हाँ भाई ये तो अर्पित है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम इसके साथ कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ उसको वहीं तक ही रहने दो ना। बट जब आप वो एक बाउंड्री क्रॉस करते हो और चीजें फेंकते हो, यू कैनॉट एक्सपेक्ट मी टू बी ऑल डिली डैली अबाउट इट यार। एक तो मेरे को दर्द हो रहा था आंख में, और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ वो गाली गलौच भी कर रहे हैं। और फिर मेरे को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं कर रहे थे, पीछे खड़े होकर सबके साथ कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बात भी बोलेंगे कि इसकी एक ऑडियंस है, इसने बहुत उल्टी हरकतें करी हैं तभी इसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी पर्सनहुड इज डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सोना ऑन द इंटरनेट। प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस से मुक्त कर दो, बट कॉन्सिक्वेंसेस उससे आने दो ना जो जिससे आने चाहिए। इसमें अर्पित कहता है कि पहले सामने खड़ी ऑडियंस में से किसी ने उस पे बॉटल फेंका जो उसकी आंखों के पास जाकर लगा, जिसपे उसे गुस्सा आ गया और उसने उन पे थूक दिया और उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी। तो ये तो हो गया इसका पीओवी। अब आते हैं मेरे पीओवी पे। बॉटल किसने फेंका? एक बंदे ने। वो कहाँ था? पीछे। अर्पित ने किस पे थूका? 20 लोगों पे। क्या थूक उस बंदे तक पहुंची? नहीं, चांस ही नहीं है। तो क्या इस चीज का कोई फायदा हुआ? नहीं। एक आर्टिस्ट जब एक शो करता है तो उसे काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजर से प्रॉब्लम्स या गंदी आ जाए या और भी कई 50 तरीके की चीजें। मगर जब वो इतना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो भाई तू लाइव स्ट्रीम ही करना। क्यों लाइव शोज कर रहा है जब तुझे पता है कि तू ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकता? सच्चाई ये है कि हर शोज में 10 से 20 लफंगे आ ही जाते हैं जो सीन क्रिएट करना चाहते हैं, मगर वैसे ही समय के लिए तो बाउंसर्स होते हैं कि केओस ना क्रिएट हो और सब कुछ स्मूथली हो जाए। बाउंसर से कह के उन्हें बाहर फिकवा देता। दूसरी बात ये कि जिस तरीके की ऑडियंस अर्पित को देखती है या जिस तरीके के फैंस हैं उसके, ये सब बहुत कॉमन है। एक कहावत याद आ रही है मुझे, तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यानी जैसी हरकतें आप करोगे आपके चाहने वाले भी तो वैसे ही होंगे ना। और फिर ऐसी चीजें बहुत लाजमी हैं। हर क्रिएटर जैसा होता है उसके फैंस वैसे ही होते हैं। और आपको याद हो तो कुछ समय पहले एल्विश के फैंस ने भी लिमिट क्रॉस कर दी थी जब उन्होंने स्ले पॉइंट की गौतमी के इमेजेस मॉर्फ करके वायरल किए थे। उन्हें इसकी मोटिवेशन कहां से मिली? जाहिर सी बात है एल्विश से, क्योंकि एल्विश पहले खुद किसी भी हद तक चला जाता था अपने राइवल्स से बदला लेने के लिए। तो उसे देखकर उसकी ऑडियंस ने भी यही सीखा कि जब एल्विश भाई खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर ही दे जिससे हम उनकी नजर में आ जाएं। आप कभी नहीं देखोगे कि भुवन की ऑडियंस ऐसी हरकतें करे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऑडियंस बनाई है जो कि बाउंड्रीज जानते हैं। जबकि उन्होंने भी मजाक मस्ती वाली ऑडियंस ही बनाई है, लेकिन वो खुद काफी रिस्पेक्टफुल हैं लोगों के प्रति, इस वजह से उन्हें देखने वाली ऑडियंस भी वैसी ही है। अब बात आती है अर्पित के गवार फैंस की। अगर आप उस कॉन्सर्ट का क्लिप देखो तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जिन पे अर्पित ने थूका उन पे तो थूक पहुंची तक नहीं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मगर जिन पे थूक पड़ी वो ऑब्जेक्शन करने के बजाय और ज्यादा हाइप अप हो रहे हैं, जैसे पता नहीं अर्पित ने उन पे अमृत की बौछार कर दी हो। तालियां बजा रहे हैं। और अगर यही सेम लौंडे अपने बाप की थप्पड़ खा ले तो डिप्रेशन में चले जाएंगे और लास्ट में जाकर मर जाएंगे। मगर यहाँ एक बंदा आप पर थूक रहा है, आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, अपनी ऑडियंस को शिट की तरह ट्रीट कर रहा है, मगर ऑडियंस ऑब्जेक्शन करने के बजाय उसे और हाइप कर रही है कि भाई तू और कर, हम तो थुकवाने ही आए अपने मुंह पे। अबे शर्म कर लो भाई, किसी को इतना क्या चढ़ाना कि वो आपके मुंह पर थूक कर ही चला जाए और आप खुश होते रहो। उसी वक्त आगे के 20 से 30 फैंस को वेन्यू से निकल जाना चाहिए था, तब इस बंदे की अकल ठिकाने आती। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो प्लीज अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर यहां तक देख लिए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।